ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पर बृहस्पतिवार श्री हरि को समर्पित है, ठीक उसी तरह से शुक्रवार जो है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो शुक्रवार के दिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं या महालक्ष्मी के नाम से कोई भी व्रत कर रहे हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वो आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माता को अभिषेक कराने की। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, आपका हाथ बिल्कुल रुक गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं बन पा रहा, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो आपको कैसे उनको अभिषेक कराना है। कपूर जो होता है, जो ट्रांसपेरेंट कपूर होता है, अब तो कपूर काफ़ी तरीके के आने लगे हैं, टिक्की टाइप में आती है, एक टैबलेट टाइप में आती है, वो नहीं, एक ट्रांसपेरेंट सी कपूर आती है जो एकदम शुद्ध होती है, जो प्राचीन समय से चली आ रही है, वो कपूर लीजिएगा। उस कपूर का पाउडर बनाकर रख लीजिए और शुद्ध जल, गंगा जल में मिले हुए शुद्ध जल में उस पाउडर को डालकर माता लक्ष्मी का जय माँ लक्ष्मी करते हुए अभिषेक करिए। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होगा। या फिर दूसरा है कि आप पंचामृत है उससे आप अभिषेक करिए। शहद से भी आप अभिषेक करेंगे तो भी माता लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपके घर में दस्तक ज़रूर देंगी। दूसरा, जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का कई रूप है, वैभव लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी है ना। तो आप जो भी पूजा जब भी करेंगे, श्री यंत्र का होना तो ज़रूरी होता है। साथ ही कोई भी सोने की चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जिसकी आप हर बार, जितने दिन की आपने मन्नत मांगी है उतनी दिन के पूजा में आपको वही चीज़ बार बार शामिल करनी होती है। कैसे? आपको एक कटोरी में जिस अनाज लेना है, चाहे वो आप गेहूँ भी ले सकते हैं, चाहे तो आप चावल भी ले सकते हैं, अनाज के ढेर में उसको रख देना होता है। जो भी आप सोने का आभूषण या लेंगे उसको रख देना होता है। प्रयास सोने का ही करिएगा, नहीं होगा तब आप चांदी या कोई धन राशि रख सकते हैं या चांदी का सिक्का, ठीक है। इसके बाद आप उसकी पूजा कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फूल चढ़ाना है। तीसरा, लंबी बाती का आपको दीप जलाना है, देसी घी का। माता लक्ष्मी की पूजा में हम हमेशा लंबी बाती का दीप जलाते हैं। चौथा, माता लक्ष्मी को कभी भी सफ़ेद फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। आप उनके आसपास रख सकते हैं, साज सज्जा कर सकते हैं, उनके चौकी का श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद फूल उन्हें हम कभी भी अर्पित नहीं करते हैं। उनका हमेशा श्रृंगार जो है वो लाल फूल से ही करना चाहिए, चाहे वो गुड़हल का हो या फिर गुलाब का हो। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। पांचवी बात है कि आपको इत्र सेवा उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। छठा, जब भी आप पूजा करें माता लक्ष्मी की, कनक धारा स्रोत का पाठ ज़रूर करें। सुबह के समय में कनक धारा का स्रोत का पाठ करें। शाम के समय में माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की जितनी भी कथाएं हैं, पूजा विधि है, वो सारा जाप आप ज़रूर करें। पुस्तक में दी हुई लक्ष्मी स्तवन का भी पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय में आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी लंबी बाती का दीप ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, शिव जी की जब पूजा करते हैं तो आपको गोल बाती का दीप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, लेकिन जब आप माता लक्ष्मी का जहाँ पर निवास है बेलपत्र के पेड़ में, तो आपको वहाँ तब लक्ष्मी से जब आप चाहते हैं आशीर्वाद, तो आपको लंबी बाती का दीप जलाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उन्हें अभिषेक कराने के बाद उनका श्रृंगार कर लेंगे अच्छे से। अब दूसरी बात आपको ये बता दें कि जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करें तो हमें किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कोई भी टूटी-फूटी चीज़, जो भी चीज़ हो, कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ों को शुक्रवार के दिन जब आप स्पेशली व्रत रख रहे हों, तो आप कभी भी उन चीज़ों को बेचें नहीं। नई चीज़ों को खरीद सकते हैं आप, लेकिन पुरानी चीज़ों को उस दिन ना बेचें जिस दिन आप व्रत हों। दूसरा, जब भी आप व्रत हों, आपको आसन के नीचे, वैसे तो आपको नियम बना कर रखिए कि आप हर दिन आसन के नीचे जल ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि बिना आसन के नीचे जल छोड़े आपकी व्रत पूजा कभी सफल हो ही नहीं सकती। तो जभी भी करें तो आप सबसे पहले अपने गणेश भगवान जी को, फिर उसके बाद अपने इष्ट देव को, श्री वासुदेवाय नमः, अपने पितरों का और अपनी कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए जल ज़रूर छोड़ें। व्रत का संकल्प लें, जितने दिनों का आपको संकल्प लेना है उतने दिनों का आप संकल्प लें, पूजा शुरू कर लें। पूजा अपनी जैसे आपको आती है, जिस तरह से आप करते आ रहे हैं, जैसे आपके घर में बताया गया हो, उस विधि से आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद वापस आपको इंद्र देवता को स्मरण करते हुए 3 बार जल छोड़कर ही आसन को हटाना चाहिए। बिना आरती के भी पूजा सफल नहीं होती। सुबह नहीं आरती करते थे माता लक्ष्मी के, तो शाम को आप माता लक्ष्मी का जो है आरती ज़रूर करें।
आरती करने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ठीक इसी तरह से जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको अपने माथे पर तिलक ज़रूर लगाना चाहिए पूजा करने से पहले। पूजा करने से पहले आपको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। 1-2 बत्ती या अगरबत्ती आप ज़रूर जला कर रखें, ताकि जो मंदिर है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आए और आपका जो ध्यान है, जो आपकी आस्था है, वो एकाग्रचित हो सके। माता लक्ष्मी की पूजा में आपका मन लगा रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब बहुत सरल साधारण तरीके से आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होती है। भोग में जो भी ऋतु फल है वो भी आप लगा सकते हैं, मिश्री या फिर आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मीठी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।